साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार के एक बहुत बड़े व्यवसायी का खून कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। इस बिजनेसमैन का नाम था गोपाल खेमका। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये किस्सा है कल यानी 4 जुलाई सन 2025 का, और रात के 11:40 के आसपास का किस्सा है। एक पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका, जिनका पटना के राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल हुआ करता था। उनके पेट्रोल पंप हैं, दवाओं की दुकानें हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा कारोबार है। गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से खुद कार ड्राइव करके अपने घर लौट रहे थे, और जब वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बिल्कुल समझिए गेट पर आ गए, अब बस गेट खुलना बाकी था, अचानक एक बाइक सवार आया और बिल्कुल उनकी गाड़ी के पास आकर बहुत ही आराम के साथ उनके सर में गोली मार के चला गया। मौके पर ही गोपाल खेमका ने दम तोड़ दिया। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, बहुत ही साफ सीसीटीवी फुटेज है। वो इतने आराम से हत्यारा आया है जैसे कि एकदम पार्क में टहल रहा हो, आराम से आके गोली मार के आराम से निकल गया। उसके बाद गार्ड ने गोली चलाने की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े गया है। मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाया गया गोपाल खेमका को, लेकिन हॉस्पिटल में उनको कह दिया गया ब्राउट डेड, मतलब इनको तो मृत स्थिति में लाया गया। अब देखिए ये मतलब कितने दुख की बात है कि ये जो गोपाल खेमका हैं, जो एक बीजेपी के लीडर भी हुआ करते थे, राम भक्त भी थे, इनके बेटे की भी हत्या 6-7 साल पहले हुई थी। वो घटना है 20 दिसंबर 2018 की। गोपाल खेमका के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, गुंजन खेमका और गौरव खेमका, और एक बेटी है जो लंदन में रहती है। तो इनके बेटे गुंजन खेमका वैशाली जिले में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक इलाका है, वहां अपनी फैक्ट्री पर गए थे, और फैक्ट्री के दरवाजे पर ही गुंजन खेमका की हत्या हो गई थी। उस समय भी बहुत बवाल मचा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस केस की गुत्थी आज तक ठीक से नहीं सुलझी। उस केस में एक मस्तू सिंह नाम के अपराधी का नाम आया था, बाद में मस्तू सिंह की भी हत्या हो गई, और वो केस ऐसे ही उलझ कर रह गया। बेटे की हत्या के बाद ये जो गोपाल खेमका थे काफी डिप्रेशन में चले गए थे, अवसाद में चले गए थे, और उन्होंने थोड़ी राजनीति से भी दूरी बना ली थी। पिछले कुछ समय से वो धीरे धीरे उबर रहे थे और नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे, और अचानक उनका भी खून हो गया। अब वहां के लोगों का कहना है, गोपाल खेमका के जो अड़ोसी पड़ोसी, उनका कहना है कि पुलिस को सूचना देने के 1.5-2 घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची है। अब मैं आपको वो इलाका बता दूं, वो जो इलाका है वो बिहार की राजधानी पटना का, जिसको कहते हैं बहुत पॉश इलाका है। गांधी मैदान का दक्षिणी इलाका है, साउथ गांधी मैदान, जहां पर एक बड़ा होटल है, होटल पनाश। एग्जीबिशन रोड वाला इलाका है। उस हत्या की जगह से कुछ 100 मीटर दूर पर ही गांधी मैदान थाना है, और वहां एकदम रात के समय भी चहल पहल रहती है। रात भर वो इलाका समझिए जगा रहता है। उस इलाके में बिहार के इतने बड़े बिजनेसमैन का खून हो जाना, आप इसको क्या कहेंगे? हमारे तो नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन पलटू राम तो पलटू राम है, उन पर कोई असर नहीं होगा। वो वही बात करते रहेंगे जो उनका तकिया कलाम है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। अब देखिए ये जो गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इसके तो बहुत कोणों पर जांच होनी चाहिए। एक तो ये कोण हो सकता है, ये एंगल हो सकता है कि कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता हो, बिजनेस राइवलरी जिसको कहते हैं। जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस के क्षेत्र में भी बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता होती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है।
बिजनेसमैन एक दूसरे के समझिए खून के प्यासे हो जाते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, फिर बहुत लड़ाई बढ़ती है और अंत में तो जान लेने देने की नौबत आ जाती है। वो भी एक एंगल हो सकता है बिजनेस राइवलरी जिसको कहते हैं। एक दूसरा एंगल हो सकता है जो बिजनेसमैन लोगों के लिए, खास के बिहार जैसे राज्य में जहां अराजक स्थिति है, बहुत बड़ा खतरा रहता है कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता है, जिसको बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं। मतलब यदि आपका करोड़ों का बिजनेस है तो आपको गिरोहों के फोन आएंगे कि भाई महीने में 5 लाख हमें दे दो, 10 लाख हमें दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका खून हो जाता है। खून करने से गिरोहों को ये फायदा होता है कि बाकी भी जो बिजनेसमैन हैं वो भी दहशत में आ जाते हैं और एक तरह से ये गैंग उनको संदेश देते हैं, उनको पैगाम दे देते हैं बिजनेसमैन को कि देखो, कोई तुम्हारी जान बचाने नहीं आएगा, ना सरकार जान बचाएगी, ना पुलिस बचाएगी, और हम तुम्हारा कत्ल करके आराम से निकल जाएंगे पतली करके। अब बिहार में एक तरह से निवेशकों को बुलाने की बात होती है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं कि बिहार में निवेशक आए, इन्वेस्ट करें। और दूसरी तरफ जो पहले से जो बिहार में जिसका बिजनेस है और इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है, उस आदमी का इस तरह कत्ल हो जाए तो कितने शर्म की बात है। जब ये कत्ल हुआ उसके बाद जो सीनियर एमपी हैं, पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय एमपी हैं, आजाद एमपी हैं, वो पहुंच गए और उन्होंने बहुत लानत मलामत की बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की, कि बिहार में क्या हो रहा है। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में भी देखिए कुछ होने वाला नहीं है। वही कुछ घिसी पिटी बातें होंगी, जो घिसी पिटी बातें सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम लोग इसको पकड़ेंगे, धर दबोचेंगे, स्पीडी ट्रायल होगा, त्वरित विचारण होगा। वही सस्ती डायलॉग बाजी तो हमारे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। ये सब हिंदी फिल्मों के सस्ते डायलॉग मारे जाएंगे, होगा कुछ नहीं। बिहार की ये स्थिति किस तरह खराब हुई है आप जान रहे हैं। उसके लिए बहुत हद तक तो हमारा नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम जिम्मेदार है। पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। आज की ये हालत है कि अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है पटना में, लेकिन जेल के अंदर उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। हाल में अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद लिया, जिससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास खाने के पैसे नहीं है, वो रोटी नमक खा रहा है। और यहाँ जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनता की सेवा की बात करते हैं, वो लोग 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद रहे हैं जेल में रहते हुए। और खबर यह है कि अनंत सिंह जब मुख्यमंत्री आवास जाता है, सीएम हाउस जाता है, तो चीफ मिनिस्टर उसको अपने हाथ से बनाकर खैनी खिलाते हैं। यदि एक बिहारी ने दूसरे बिहारी को खैनी खिला दी, तंबाकू खिला दिया, तो ये बहुत ज्यादा प्रेम का परिचायक माना जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से, अपने दस्ते मुबारक से खैनी बनाकर इस माफिया डॉन को खिलाते हैं सीएम हाउस में, और कुछ नहीं होता है इस माफिया डॉन का। पिछले साल 14 जून को पटना हाईकोर्ट ने इसको रिहा कर दिया AK-47 के मामले में। कायदे से बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। 2015 में अनंत सिंह ने पटूस यादव का खून करवा दिया था बाढ़ में। उस केस में अनंत सिंह जेल भी गया, उसको पुलिस ने चार्जशीट भी किया, लेकिन अब उस केस में कोई स्पीडी ट्रायल पुलिस नहीं करा रही है, कोई त्वरित विचारण नहीं हो रहा है। अभी कल परसों से खबर पूरे बिहार में चल रही है कि जो नगर विकास मंत्री है बिहार का, जीवेश मिश्रा, उसको राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा बनाने के जुर्म का दोषी पाया है, गुनाहगार पाया। अब बताइए, सरकार का मिनिस्टर नकली दवाएं बना रहा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही। कायदे से इस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, मोरल ग्राउंड पर। लेकिन ये
चिपका हुआ है कुर्सी से और कह रहा है कि जो ये खबर चलाएगा मैं उस पर मानहानि का केस कर दूंगा। जीवेश मिश्रा जो भी कर रहा है इसको बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं, बेशर्मी कहते हैं। एक तो चोरी, उस पर सीना फोड़ी। बिहार का जो पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर है, उसका नाम है राजू सिंह। वो बीजेपी का नेता है, जीवेश मिश्रा की ही तरह साहेबगंज से एमएलए है। और राजू सिंह एक खूनी है, कातिल है, हत्यारा है। राजू सिंह ने इस 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था, गोली मार के। उस केस में दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया और अभी दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है। और उस खूनी को, कातिल को राजू सिंह को इस नालायक वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में मिनिस्टर बना दिया है, टूरिज्म मिनिस्टर बना हुआ है। ये बिहार की हालत। कितनी कहानियां मैं आपको सुनाऊं। आनंद मोहन एक खूनी है जिसने नेशनल हाईवे पर एक आईएएस ऑफिसर का खून कर दिया था, जी कृष्णैया साहब का। और उस आनंद मोहन को पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी। वो 16 साल से सहरसा की जेल में बंद था, लेकिन उसको बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने 2 साल पहले जेल से बाहर कर दिया। आनंद मोहन के लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, बिहार के कायदे कानून बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। आनंद मोहन राजपूत है, इसलिए पलटू राम ने ऐसा किया। ये हो रहा है बिहार में। बिहार में ये हो रहा है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। ये सुनील पांडे है, बिहार बीजेपी का सीनियर लीडर है, राम भक्त है। इसका बेटा बीजेपी का एमएलए है, तराड़ी का विधायक है, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के हाथ में आप देखिए, इसके कर कमलों में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए, ये AK-47 जब्त होनी चाहिए। लेकिन बिहार के आईएएस और आईपीएस जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। वो माफिया के सामने च्युइंगम बन जाते हैं और गरीब के सामने सिंघम बन जाते हैं। इन आईएएस आईपीएस अफसरों की औकात नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की। सिर्फ चीफ मिनिस्टर के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना आता है। इसलिए सुनील पांडे का कुछ नहीं हो रहा है। और बिहार में ऐसे हालात हो गए हैं कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है, शिवदीप लांडे 2006 बैच और काम्या मिश्रा 2019 बैच। 2 आईपीएस अफसरों ने नौकरी छोड़ दी है और मुझे सूचना है कि 1 दर्जन और आईपीएस अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और वो भी आने वाले महीनों में अपना इस्तीफा देंगे। ये कहां जा रहा है बिहार? रोज रोज ऐसी घटनाएं होती है। 10 दिन पहले पटना के पोलो रोड में फायरिंग हुई थी, जो वीआईपी इलाका है पटना का। मिनिस्टर अशोक चौधरी के घर के सामने फायरिंग हुई थी, तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बिहार जो है वो रसातल के नीचे भी यदि कोई तल है उसमें जा रहा है। और हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बसते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन पूरे बिहार में माफिया राज है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।